एक गांव था। उस गांव में एक पिता और बेटी साथ रहते थे। बेटी का नाम निशा था। निशा की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से निशा का सारा ध्यान उसके पिताजी ही रखते थे। यानी कि वो खुद पुराने और फटे कपड़े पहनते, लेकिन निशा को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। एक दिन सर्दी का मौसम था और निशा स्कूल से वापस अपने घर आई और वो अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मेरे स्कूल में कल एक दिन के लिए टूर का आयोजन किया है। तभी पिताजी निशा से कहने लगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी बेटी कल खूब मज़े करेगी। तभी निशा के चेहरे पर खुशी आ गई और रात के समय निशा ने टूर जाने के लिए अपने कपड़े सब पैक कर दिए और सो गई। लेकिन जब निशा सुबह 5 बजे उठती है तो उसे ठंड का एहसास हुआ। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि पिताजी हर रोज बिना कोई स्वेटर पहने इस सर्दी में कैसे रह लेते होंगे। तभी वो कुछ देर तक अपने पिता के सामने देखते ही रहती है और अपनी गर्दन नीचे रखकर वो नाश्ता कर लेती है। तभी उनके पिताजी उसे टूर में जाने के लिए कुछ पैसे देते हैं और पैसे लेकर वो सीधी पास के बाजार में जाती है और अपने पिता के लिए एक स्वेटर खरीद लेती है और तुरंत ही वो अपने घर चली जाती है। बेटी को देखकर पिताजी उसे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, टूर कैंसिल हो गया क्या? तभी निशा अपने पिता के हाथ में स्वेटर रखती है और कहती है कि आपने जो पैसे मुझे टूर में जाने के लिए दिए थे, उन पैसों से मैं ये आपके लिए स्वेटर लेकर आई हूँ। अब आपको सुबह ठंड नहीं लगेगी। आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, तो क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं भी अपने पिता के लिए कुछ करूं? मैं बड़ी होकर फिर कभी टूर चली जाऊंगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। तभी पिता की आंखों में आंसू आ गए और उनको अपनी बेटी में अपनी पत्नी होने का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। दोस्तों, हमारे माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। जब तक वो हमारे साथ होते हैं तब तक वो हमें हर एक खुशी देते हैं। हम अपने माता पिता के लिए चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कभी भी उनके ऋण चुका नहीं पाएंगे। इसलिए हर एक इंसान को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके काम में हाथ बटाना चाहिए और माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए।